नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो होगा इस बुक का अंतिम प्रैक्टिस सेट होगा। दोस्तों, इसमें पेपर 2 में 10 ही प्रैक्टिस सेट है और 10 प्रैक्टिस सेट जो है वह आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का करा चुके हैं। 9 प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, उसे भी हम करा देंगे। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं यह आपको विद्यासागर पब्लिकेशन का आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो कि आपको रोशन आनंद सर हैं, उन्हीं के बुक से लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 को समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग केवीसी नैनो में हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आपको शाम में भी एक प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2, उसमें भी हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल पर बीपीएससी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि एडुटेरिया का वॉल्यूम 2 बुक आया है, उसमें एक प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। उसे अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही है। आपको 3 सेकंड का समय दे रहे हैं एक क्वेश्चन के लिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम यौन शासकों ने जारी किए थे। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है और आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के ईस्वी पूर्व 5वीं सदी के हैं और ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। और पंचमार्ग या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, उसके बाद हाथी, सार, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। और भारत के पश्चिमोत्तर भाग में लेखयुक्त सिक्के सर्वप्रथम यौन शासकों ने जारी किए थे। और सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं हम लोग न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स जो है हम लोग सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि बराह मिहिर तथा कालिदास जैसे विद्वान किस शासक के दरबार में रहते थे। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिसमें कालिदास, बराह मिहिर, धन्वंतरी इत्यादि प्रमुख थे। और चीनी यात्री फाहियान जो थे इसी के समय 399 ईस्वी में भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम, जिनका शासनकाल 415 से 54 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा था। और गुप्त वंश के 2 शासकों ने अश्वमेध यह किया। पहला शासक थे आपको एक समुद्रगुप्त और दूसरा शासक थे कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट देख लेते हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9। दोस्तों, हम डेली 5 प्रैक्टिस सेट आपको बिहार दरोगा मेंस का 5 प्रैक्टिस सेट डेली दे रहे हैं। आपको विभिन्न प्रकाशन के जो बुक है उसी से हम आपको 5 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, आप वहां से जा करके टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको ये भी प्रैक्टिस ये जितना भी है 10 प्रैक्टिस सेट आपको, या आज 10 प्रैक्टिस सेट खत्म हो जा रहा है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आपको 10 प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 9। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक किसने लिखे थे। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन महान लेखक था, उसने नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 3 नाटक लिखे। दोस्तों,
अब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप उसे ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको बहुत सारा प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। उससे आप डेली कम से कम आप लोग 4 से 5 प्रैक्टिस सेट दिन भर में आप लोग बनाइए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस सेट कीजिएगा आपका स्कोर जो है उतना बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों आपका सही है। यानी कि राष्ट्रकूट शासक चालुक्यों के सामंत थे, सही है। उसके बाद राष्ट्रकूटों की राजधानी मानखेत यानी कि गुलबर्गा कर्नाटक थी, यह भी सही है। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वह कृष्ण प्रथम ने करवाया था, यह भी सही है। यानी कि 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 हो जाएगा। कह रहा है कि दो संख्या का योग 36, एचसीएफ 4 हो तो इस तरह की संख्याओं के संभावित जोड़ों की संख्या आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विवाह पद्धति लवण का प्रचलन इसने ही किया था, यह कथन जो है असत्य है। विवाह पद्धति लवण का प्रचलन गुरु अमरदास, जिनका समय था 1552 से 74, ने किया था। और मुगल शासक अकबर ने इनकी बेटी बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था। आपका विकल्प डी जो है यह आपका असत्य हो जाएगा। और गुरु गोविंद सिंह को सच्चा बादशाह कहा जाता है, सही है। पाहुल प्रथा की शुरुआत इसने ही की थी, यह भी आपका सही है। और कृष्ण अवतार तथा जफरनामा की रचना आपको गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था, यानी कि तीनों सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि मैथ का क्वेश्चन है, एवरेज से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 174। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि 1791 में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए किस व्यक्ति ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, यह आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जोनाथन डंकन ने 1791 में हिंदू कॉलेज एवं दर्शन के अध्ययन के लिए जोनाथन डंकन ने वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। और आपको 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि मंगल पांडे ने किस दिन चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी थी। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29 मार्च 1857 को। हालांकि 10 मई 1857 को मेरठ में इस विद्रोह की औपचारिक शुरुआत हुई, किंतु इसे पूर्व यानी कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग के विरोध में अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं ह्यूसन की हत्या करके विद्रोह का शंखनाद कर दिया। और 10 मई 1857 को विद्रोह ने मेरठ में अपने अधिकारियों की हत्या कर 11 मई को सुबह दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान जो है वह आपका गलत है। संस्थाएं है, संगठन है और उसके संस्थापक है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अखिल भारतीय साम्यवादी दल को बीपी जो वाडिया दे रहा है यह आपका सही नहीं है। अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना जो हुआ था वह आपको 1925 में एम.एन. राय के द्वारा आपको एम.एन. राय के प्रयास तथा सत्यभक्त के नेतृत्व में हुआ था। एम.एन. राय के प्रयास तक सत्यभक्त के नेतृत्व में आपको अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुआ था। उसके बाद अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन महात्मा गांधी सही है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर सही है। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस लाला लाजपत राय सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका मिलान गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को स्वीकार किया था। और 24 जनवरी 1950 को, जो ऑप्शन सी में दे रहा है, को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को स्वीकार किया। और आपको 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को स्वीकार किया। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। इसलिए 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44%। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि प्रस्तावना में लिखित शब्दों का कौन सा क्रम सही है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों हम आपको बीपीएससी का जो प्री का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप उसे भी देख सकते हैं, वह भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। करा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जापान के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श जो है वह आपको पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। और विधि का अगर शासन पूछे तो यह ब्रिटेन हो जाएगा। और विधि द्वारा अगर स्थापित प्रक्रिया तो यह आपको ऑप्शन नंबर बी जापान हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन कब किया गया था। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको 2010 में किया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के निराकरण हेतु इसका गठन किया गया है। और इसका मुख्यालय जो है वह आपको नई दिल्ली में है तथा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में सहयोगात्मक पीठें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में ये आपको साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6%। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 19 में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, अनुच्छेद 65 में है। और उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति किस व्यक्ति से परामर्श करके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ जो है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। और अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 कहता है कि संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में आपको मैथ के क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नागरिकता से संबंधित विधेयक। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे के द्वारा स्वीकृति आवश्यक है। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन के प्रमुख आपको विषय है। आपको
ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर है कि विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक नहीं है नागरिकता से संबंधित विधेयक, यानी कि संघीय न्यायपालिका में संशोधन हेतु विधेयक सही है। उसके बाद संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व से संबंधित विधेयक सही है। उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्यपद्धति से संबंधित विधेयक भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपको आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। काराकोरम श्रेणी में स्थित प्रमुख हिमानी सियाचिन, ससाइनी, हिसापोर, बियामो है और सियाचिन हिमनद नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है और यह विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र है तथा भारत पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शून्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुण को। अरुण ग्रह को हरा ग्रह तथा अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा प्राप्त है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है और चंद्रमा जो है वह आपको पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कह रहा है कि किसका मिलन गलत है, मरुस्थल है और अवस्थित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दस्त ए कबीर जो है या सऊदी अरब जो दे रहा है यह आपका सही नहीं है। दस्त ए कबीर मरुस्थल ईरान में अवस्थित है। इसे ग्रिल्ड साल्ट डेजर्ट भी कहा जाता है। अब आपको दस्त ए लुट जो है यह आपको ईरान में है, सही है। मुजावे जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, सही है। और काराकुम जो है वह तुर्कमेनिस्तान में है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि एकमात्र ऐसा देश जिसकी सीमा लाल सागर तथा फारस की खाड़ी दोनों से मिलती है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सीमा लाल सागर तथा फारस की खाड़ी से लगती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 आप लोग इसे बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में आपको कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले की खान किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको हीरा की उत्पादन के लिए दक्षिण अफ्रीका का किम्बरले पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा क्रम सही है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोदावरी, कृष्णा, पेनार और कावेरी। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जो है दामोदर, स्वर्णरेखा, उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वेगई है। और प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 10 और बी बराबर भी 10 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि किसका मिलन गलत है, झील है और राज्य है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सुखना झील जो राजस्थान दे रहा है यह आपका सही नहीं है। सुखना झील जो है वह आपका चंडीगढ़ में है और आपको चंडीगढ़ में है, यह विकल्प गलत हो जाएगा। और बेलांदुर जो है कर्नाटक सही है, दीपोर जो है असम सही है और नल सरोवर जो है गुजरात सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि देश में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको विशाखापट्टनम में। देश में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना जो है वह आपको 1941 ईस्वी में विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया था और भारत सरकार के द्वारा 1952 ईस्वी में अधिग्रहण करके इसका नाम हिंदुस्तान शिपयार्ड किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34
34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 750 रुपये। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए पूरा फुल आपको एक्सप्लेनेशन के साथ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको वहां से प्राप्त हो जाएगा। डेली 5 प्रैक्टिस सेट आपको 5 पब्लिकेशन का बुक का दिया जा रहा है, आप उसे बनाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आपका स्कोर आपको मेरिट में उतना आपको अच्छा रहेगा। इसलिए आप लोग प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस का समय है, आप लोग बहुत दिन पढ़ाई कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 750 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है आपको कि बैंक दर वह दर है जिस पर 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में आपको कह रहा है कि किसका मिलान जो है गलत है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लानिंग एंड द पुअर। जो केल्डार जो दे रहा है यह आपका गलत है। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को प्रतिपादक बीएस मिन्हास ने किया है। और ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है कि गरीबी का दुष्चक्र सिद्धांत रेगनर नर्कस सही है। प्रबल धक्का सिद्धांत जो है वह रोजेस्टीन रोडो सही है। और असंतुलित विकास सिद्धांत जो है हर्समैन सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह मिलान आपको गलत हो जाएगा, यानी कि प्लानिंग इन द पुअर के लेखक केल्डार नहीं होके आपको वीएस मिन्हास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि किस रोग के उपचार के लिए सिनकोना के छाल का प्रयोग किया जाता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेरिया के उपचार के लिए कुनेन का प्रयोग किया जाता है, जो सिनकोना के छाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में रहता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें आपको कूटपाद रहता है। अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में कूटपाद पाया जाता है, जिसका उपयोग यह भोजन ग्रहण करने में करता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि किस लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस इंडोकार्पन का प्रयोग आपको जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। और रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। रोसेला लाइकन से लिटमस पत्र तैयार किए जाते हैं। और परमेलिया लाइकन से मिर्गी रोग के उपचार हेतु औषधि तैयार किए जाते हैं, परमेलिया आपको लाइकन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि ऑर्थोपोडा में कौन सा परिवहन तंत्र होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खुला परितंत्र रहता है। ऑर्थोपोडा में खुला परितंत्र पाया जाता है, आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्या क्या होती है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको बढ़ती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक लोह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो है लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 12। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बंदर से संबंधित है। RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। और RH फैक्टर इसका खोज लैंड एस्टीनर तथा विनर ने किया, और उन्होंने पता लगाया कि रिसस बंदर में एक विशेष प्रकार के एंटीजन है जो कुछ मनुष्य में भी पाया जाता है। जिस व्यक्ति में यह एंटीजन रहता है वह आपको RH+ तथा जिसमें नहीं पाया जाता है वह आपको RH- कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह आपको डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर किसी कारणवश विक्र कार्य करना बंद कर दे तो शरीर में यूरिया तथा अतिरिक्त जल जमा होने लगता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में विक्र का कार्य करने हेतु अति विकसित मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और इसी मशीन को डायलिसिस मशीन या कृत्रिम विक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 48 में आपको कह रहा है कि समतल दर्पण से परावर्तन के बाद प्रत्येक आपतित किरण में कितना का विचलन होता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाई माइनस 2i का आपको विचलन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह कि किस नियम के द्वारा यह कहा जाता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम के द्वारा यह कहा जाता है कि अच्छे अवशोषक अच्छे परावर्तक भी होते हैं, यानी यदि कोई वस्तु किसी तरंगदर विकिरण का अच्छा अवशोषण करता है तो वह उसी तरंगदर के विकिरण का अच्छा उत्सर्जक भी करेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चालन, संवहन और विकिरण से। थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय चालन, संवहन तथा विकिरण के द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य होता है, यह कथन किसने कहा था। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपको डाल्टन का नियम है। परमाणु अविभाज्य होता है, यह कथन डाल्टन के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि निम्न में कौन सा विकल्प जो है गलत है, धातु है और अयस्क दिया हुआ है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्ट्रांसियम जो दे रहा है एस्बेस्टस, यह आपको गलत है। एस्बेस्टस जो है स्ट्रांसियम का अयस्क नहीं है, यह आपको कैल्शियम का अयस्क है। और कैल्शियम जो है इसका अयस्क फ्लोरसपार है। उसके बाद यूरेनियम का पिच ब्लेड और कोबाल्ट का एस्मेल्टाइट है, यानी कि बी जो है इसका गलत विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में आपको कह रहा है कि किस विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भर्जन के द्वारा सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको 1924 में की गई थी भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना। और जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य जो थी वह आपको नीता अंबानी थी, जो कि आपको IOC 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र और 52 वर्षीय अंबानी को सदस्य चुना गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है वह आपका गलत है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व टेलीविज़न दिवस जो 19 नवंबर दे रहा है यह आपका गलत है। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर सही है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर सही है। और विश्व मधुमेह दिवस जो है वह आपको 14 नवंबर सही है। ऑप्शन नंबर बी जो दे रहा है विश्व टेलीविज़न दिवस 19 नवंबर ना होगा कि आपको 21 नवंबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका कथन गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पुस्तक है और उसके लेखक है, और इसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी जो आर्थर हेले दे रहा है यह आपका गलत है। महात्मा गांधी नामक पुस्तक रोमेन रोलांड ने लिखा है। महात्मा गांधी यह पुस्तक का नाम है और इसके लेखक जो है रोमेन रोनाल्ड है, जो कि आपको आर्थर हेले दे रहा है, आपको गलत है। और द वर्ल्ड इज I see it
द वर्ल्ड एज आई सी इट जो अल्बर्ट आइंस्टीन का है आपका सही है, और हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी सही है, और डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो ये भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में आपको कह रहा है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष पुरुष खिलाड़ी कौन है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइकल फेल्प्स। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी माइकल फेल्प्स है, और ये आपको अमेरिका के खिलाड़ी है। गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फेल्प्स ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते थे, और फेल्प्स ने कुल 28 पदक जीते हैं केवल ओलंपिक में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 332। क्वेश्चन नंबर 61 में आपको कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न का आरंभ कब से हुई। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1991 से। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में आरंभ किया गया, और यह पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, और इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए, वर्तमान में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यानचंद पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी वातानुकूल कोचों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 करा कि मेनर हिम रेखा किस किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। मेनर हिम रेखा रूस एवं फिनलैंड देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको कह रहा है कि यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको भारत की समाचार एजेंसी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, और कुछ देख लेते हैं। आपको जैसे ऑप्शन दे रहा है ए में यूएसए, इसकी आपको एजेंसी है एसोसिएट प्रेस जिसको एपी कहते हैं, और एक आपको है यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल। उसके बाद ऑप्शन बी में ब्रिटेन दे रहा है, इसका राइडर्स है एजेंसी का नाम। उसके बाद इटली जो दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में, इसका है अंसा है एजेंसी का नाम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। 65 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, देश है और राजनीतिक दल है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूके का जो लिबरल पार्टी जो दे रहा है यह आपका गलत है। यूके में आपको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है यह आपका गलत हो जाएगा। यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी है, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी है, और ऑस्ट्रेलिया में जो है वह आपको लेबर पार्टी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है गलत हो जाएगा। यूएसए में आपको रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि 2 पार्टी है, यहाँ पे एक ही दे रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। करा कि निम्न में से कौन सा शांति का प्रतीक है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कबूतर पक्षी जो है यह आपको शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में आपको कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का सबसे युग परिवर्तनकारी घटना था। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1917 में अमेरिका का युद्ध में शामिल होना जो है प्रथम विश्व युद्ध का सबसे युग परिवर्तनकारी घटना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 35। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। 69 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उपगुप्त से। अशोक ने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में आपको कह रहा है कि विशुद्ध संस्कृति में पहला अभिलेख कौन सा है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। विशुद्ध संस्कृत में पहला अभिलेख रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, और इसी पर सम्राट अशोक और स्कंदगुप्त के अभिलेख भी खुदे हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 में आपको कह रहा है कि होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैलाबीड। द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हैलाबीड है और यह होयसल वंश की राजधानी थी और होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि चचेरा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में आपको कह रहा है कि औरंगजेब के समय 1672 में सतनामी विद्रोह हुए थे और सतनामी मूलतः कौन थे। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको कृषक थे। औरंगजेब के समय 1672 में सतनामी विद्रोह हुआ था, सतनामी मूलतः कृषक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजपूत शासक जय सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण नहीं कराया था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इलाहाबाद में। 8वीं सदी का सबसे महान राजपूत राजा आमेर की सवाई जय सिंह हुआ। इसने जयपुर शहर की स्थापना कर इसे विज्ञान एवं कला का प्रसिद्ध केंद्र बनाया और जय सिंह एक महान खगोल शास्त्री था। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस तथा मथुरा में वेधशालाओं का निर्माण करवाया था और जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नाम से सारनियों का एक सेट तैयार करवाया। इससे खगोलशास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण में मदद मिलती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि आई का 9, डी का 4, आई का 9 और ओ का टी होता है, यानी कि 9 है, यहाँ पे के का 11 होता है, 2 बढ़ गया है, फिर डी का 4, एफ का 6, 2 बढ़ गया। उसी तरह आप लोग इसको भी कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में आपको कह रहा है कि किस मराठा पेशवा के समय में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठों की संरक्षिता स्वीकार कर लिया। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि माधवराव। 1761 में पेशवा बना और माधवराव के समय में ही मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय 1772 में अंग्रेजों के संरक्षण को छोड़कर इलाहाबाद से दिल्ली आ गया और मराठों की संरक्षित स्वीकार कर ली। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्तर। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1, 2 और 3 जो है कथन यह आपका सही है, यानी कि हुमायूं के मकबरे का डिजाइन फारसी शिल्पकार मिर्जा ग्यास बेग ने तैयार किया था और आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था, सही है। उसके बाद बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था, ये भी आपका सही है, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा कि भारतीय कानूनों को लिपिबद्ध कराने के उद्देश्य से किस वर्ष लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1833 में। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत कानून निर्मित करने हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया जो विधि क्षेत्र से संबंधित था और गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाला पहला विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपात स्थिति में अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपात स्थिति में भी अनुच्छेद 359 के अधीन किसी आदेश के द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है मिलान करना। इसको मिलान करना है, यानी कि आपको 81 में मिलान करने के लिए दिया हुआ है। 81 में आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
यानी कि आपको 6 से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल जो है वह आपको अनुच्छेद 45 हो जाएगा। उसके बाद सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना अनुच्छेद 46, लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक जो है वह आपको अनुच्छेद 47 और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना का प्रयास जो है वह आपको अनुच्छेद 38, यानी कि 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 82 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि -4, यानी कि लुप्त संख्या x का मान आपको बताना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा -4, यानी कि आपको 12 गुने 16 आप +5 कीजिएगा तो 197 हो जाएगा। उसी तरह आपको 18 गुना 20 और -4 कीजिएगा तो आपको 356 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक जॉर्ज लेमेंडेयर थे, सही है। उसके बाद दोलन सिद्धांत का प्रतिपादक एलन सैंडेज था, यह भी सही है। और साम्यावस्था सिद्धांत का प्रतिपादक हर्मन बोंडी और सर फ्रेड होल थे, ये भी आपका सही है, यानी कि 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे लाइक करना ना भूलें। कह कि हिमालय पर्वत का कौन सा हिस्सा रावी नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिमालय तथा उत्तराखंड हिमालय। हिमालय तथा उत्तराखंड हिमालय पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग किस दर्रे से होकर के गुजरती है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको भोर घाट दर्रे से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 में दे रहा है परियोजना और नदी मिलान गलत है, यह आपको बताना है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अलमाटी जो कावेरी दे रहा है यह आपका गलत है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में है, यह आपका गलत हो जाएगा। इंदिरा सागर नर्मदा नदी सही है। राणा प्रताप सागर चंबल नदी सही है और भांगरा नगर सतलज नदी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपको मिलान गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। कह रहा है कि किसका मिलान जो है गलत है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरसेट एंड मनी रॉबिन जो दे रहा है यह आपका गलत है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जे.एस. किन्स की है, यह आपको जे.एस. किन्स की हो जाएगा, जो कि रॉबिन्स दे रहा है, गलत हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है आपको कि वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ सही है। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअलसन सही है और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है मार्शल सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस महानगर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मुंबई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में आपको कह रहा है कि जीवाणु के द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधि लाई जाती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग राइपेनिंग कहते हैं। जीवाणु द्वारा मक्खन तथा पनीर में विशेष सुगंधि लाई जाती है, इस क्रिया को राइपेनिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि ऑरेलिया जीव किस संघ के अंतर्गत आता है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको निडेरिया संघ के अंतर्गत आता है। ऑरेलिया नामक जीव निडेरिया या सिलेंटेरेटा के अंतर्गत आते हैं और इस जीव को जेलीफिश के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन नंबर आपका 91 में कह रहा है कि मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल कितने दांत निकलते हैं। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 52। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं और मनुष्य के एक जबड़े में 16 तथा कुल 32 दांत होते हैं और बच्चों में केवल 20 दांत होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि जब प्रकाश पुंज आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश पुंज जो है आगे बढ़ने पर एक बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार 94 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 का रीजनिंग है। ए का वैल्यू 1 होता है और एन का वैल्यू यानी कि एन का 14, डी का 4, 14 4 18 1 19, तो बी ए टी यानी कि टी का 20 होता है और बी का 2 1 1 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 23। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 कह कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए तथा बी दोनों, यानी कि CaSO4.12H2O और CaSO4 2H2O, यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 में आपको कह रहा है कि वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि परमवीर चक्र। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जो थल जल और वायु में दुश्मन के सामने बहादुरी के सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। और यह मेडल या पदक कांस का बना होता है, जिस पर एक ओर इंद्रब्रज अंकित होता है जबकि दूसरी ओर हिंदी और अंग्रेजी में परमवीर चक्र लिखा होता है। और पदक को सैनिक अपनी कमीज के बाईं ओर बैंगनी रंग के रिबन से लगाता है। ऑप्शन नंबर ए में जो दे रहा है महावीर चक्र, यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार या पदक है। और ऑप्शन नंबर डी में जो दे रहा है वीर चक्र, यह आपको तृतीय श्रेणी का वीरता पुरस्कार या पदक है। और ऑप्शन नंबर सी में भारत रत्न जो दे रहा है, यह कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जन सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत जो है आपको 1954 में हुई थी। भारत रत्न पुरस्कार 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न नहीं मिला है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के विश्वनाथ जो दे रहा है, इनको भारत रत्न नहीं मिला है। के विश्वनाथ को 2016 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में आपको कह रहा है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर एजेंसी है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो था यह 10 था। इससे पहले दोस्तों हम लोग 9 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो लेकर आए थे विद्यासागर का जो बुक है, दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट विद्यासागर का जो बुक है आपको रोशन आनंद सर का, उन्हीं के बुक से लेकर आए हुए थे। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।